जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। अष्टावक्र गीतामृत 10वां अध्याय उपरामता क्वाइटिट्यूड। अष्टावक्र उवाच विहाय वैरिणं काममर्थं चानर्थसंकुलं धर्ममप्येत योरहेतुं सर्वत्रानादरं कुरु। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, वैरी रूप कामना को और अनर्थ से भरे हुए अर्थ को त्याग करके और उन दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर धर्म और काम के हेतु कर्मों का अनादर कर, अर्थात उनसे उपरामता को प्राप्त हो जा। काम घोर शत्रु है। यहाँ काम ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा दुर्जय है। हे जनक, काम का कारण जो धर्म है उसको और सकाम कर्मों का तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीव मुक्ति में प्रतिबंधक हैं। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज said, cultivate indifference to everything, having given up काम, the enemy number 1, earth, the enemy number 2, and dharma, which is the cause of these two. Desire for sensual enjoyment obstructs the attainment of knowledge and binds us to the world. Acquisition and preservation of wealth by unfair means leads to habits of mind which are harmful to a higher nature. Dharma, arth, and kam are the three aims of the ordinary man's existence. But in order to attain Jivan Mukt Avastha, that is moksha, which is the ultimate aim of life, one has to renounce these three aims. The absolute can never be reached as long as there is least speck of desire, and without desire all these aims are meaningless. Hence it is necessary to remain desireless so that our eyes may be opened to the Supreme Self. स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दीनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दाया दिस संपदः। हे जनक, स्त्री, पुत्र, भाई, धन, मित्र, क्षेत्रादि जितने भी भोग के साधन हैं, इन सबको तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि यह सब 3 या 5 दिन अर्थात थोड़े समय ही रहने वाले हैं और सब देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनमें ममता का त्याग करना ही उत्तम है। Look upon friends, land, wealth, houses, wife, presents, and other such good fortunes as unreal and transitory, like a dream or a juggler's show, lasting only for a short time. यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विधि तत्र वा प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भव। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, जिस जिस वस्तु एवं विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तू संसार का हेतु जान, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त होने की इच्छा से निश्चयपूर्वक रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से ही जीव सुखी होता है। ओ जनक, know that wherever there is desire, there is the world. As such, be firmly non-attached to sensual enjoyments and the fruits of your actions. Go beyond desire and be happy. Trishna matratmako bansta nasho moksha uchyate. Bhava sanskati matren प्राप्ति तुष्टिर मुहुर मुहु। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है।
मन को इच्छा रहित कीजिए और फिर अनुभव कीजिए कि कैसे अनुपम आत्मिक आनंद व शांति धार से दिल और दिमाग भर जाते हैं। सद्गुरु कृपा से ही यह अनुभव प्राप्त होता है। योग वाशिष्ठ में भी कहा है, चयुता दंता सिता केशा तृण निरोध पदे पदे यात सज्ज मिमम देह तृष्णा साधवी न मुच्यति। पुरुष के दांत टूट जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्रों की दृष्टि कम हो जाती है और कदम कदम पर पांव फिसलने लगते हैं, पर तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है। Bondage consists only in desires. Therefore, renounce them all. The destruction of desire is said to be liberation. Only by non-attachment to the world does one attain the constant joy of the realization of the self. त्वमेक्ष चेतनः शुद्ध जडं विश्वं सतथा अविद्यापि न किम चित्सा का बुभुत्सा तथापिते। तू एक शुद्ध चैतन्य रूप है। संसार जड़ और असत्य है, वैसे ही अविद्या सांसारिक विद्या भी असत्य है। ऐसा होने पर तुझको संसार के विषय में क्या जानने की इच्छा है। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, इस जगत में 3 ही पदार्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा जगत, तीसरी अविद्या, जो स्थूल सूक्ष्म शरीरों से भिन्न है और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। जो सदैव गमन करता रहे, अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। अविद्या सत्सत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है। उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इसलिए इन दोनों में तृष्णा करना अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता है। Even the desire to know has to be renounced, is emphasized here. We should not desire to know that which is not real. It is the self alone which is real, and we should know that to be our true nature, while the apparent world and the ignorance that causes us to accept it as real are short-lived and as such unreal. There is therefore nothing else to know but the self. Rajyam sutaha kaltrani sharirani sukhani cha sansakt syapi nashtani तव जनमनी जनमनी। हे जनक, राजभोग, पुत्र, स्त्रियां, शरीर के सुख, ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं। पिछले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्रादिक प्राप्त हुए थे, उनका इस काल में कुछ भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं, उनका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा। ये सब असत्य हैं। स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत में असत्य होते हैं और जागृत के स्वप्न में असत्य होते हैं, एवं सुषुप्ति में दोनों स्वप्न और जागृत असत्य होते हैं, वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत असत प्रतीत होने लगता है। त्रिकाला बोध्यत्वे सत्यम, तीनों कालों में जिसका बोध हो उसका नाम सत्य है, पर संसार में केवल आत्मा के सिवा दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है। ओ जनक, kingdoms, sons, wives, bodies and pleasures have been lost to you birth after birth, even though you were highly attached to them.
Such is the transitory nature of worldly things that even when we love them dearly, we cannot retain them for long. We lose them, and thus they cause us sufferings. This process has been repeated life after life. What then is the use of being attached to such things? Almarthen kamen sukritenapi karmana एभ्य संसार कांतारे न विश्रांतमम भूनमन। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, धर्म, अर्थ, काम की इच्छा के लिए संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन कभी भी शांत नहीं होता है। एकमात्र इच्छाओं का त्याग ही सच्चिदानंद एवं परम शांति को प्रदान करता है। महर्षि अष्टावक्र again maintains the worthlessness of dharma, arth and kam as ideals and emphasizes the need for attaining Jivan Mukt Avastha. He says, the mind did not find repose in prosperity, desires and pious deeds in the dreary forest of the world. Destruction of desires alone grants you permanent abode in everlasting peace and anand. Kritam na kati janmani kayen mansa gira dukh maya sadam karm तद्ध्यापयु परमयताम। हे जनक, शरीर, मन और वाणी को परिश्रम देने वाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों से करते आए हो और उन कर्मों के फल जन्म मरण रूपी चक्र में जन्म जन्मांतर से भ्रमण करते चले आ रहे हो। अब तक दिन प्रतिदिन अनेक दुख उठाते आए पर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अतएव तुम अब कर्मों से उपरामता को प्राप्त करके सच्ची निष्काम कर्मता में आरूढ़ होकर जीवन मुक्त अवस्था में विश्राम करो। For how many births have you not done hard work and painful work with body, with mind, and with speech? And to what result? Have these given you lasting happiness? Therefore, adopt quietude, non-attachment, at least from today. इति श्री अष्टावक्र गीता मृत्याम 10वां अध्याय समाप्तम। ओम।